जय हिंद साथियों, आज हम प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टैटिक करंट क्या होता है कि हमने कोई डोर हैंडल छू लिया, कार के डोर में करंट आता है, किसी आदमी को छू लिया तो करंट आता है, या पेन को छू लिया तो करंट आता है। वो करंट क्या होता है और क्या वो खतरनाक हो सकता है। जो बर्ड्स होते हैं वो तार पे बैठते हैं तो करंट नहीं लगता है, कई बार लग जाता है, तो उस सबको समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए कैसे। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बनी होती है एटम्स की। कौन कौन से? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये जो ह्यूमन बॉडी के 6 मेन आइटम्स होते हैं, जिनकी बॉडी 99% जो मास है बॉडी का वो किन का बना होता है? इन 6 एटम्स का बना होता है, नेमली ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब देखिए इसके अलावा क्या होता है? पोटेशियम, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है एंड मैग्नीशियम है। बाकी 1% जो बॉडी का होता है ये एटम्स होते हैं। अब यहाँ तक क्या क्लियर है कि ह्यूमन बॉडी है वो किसकी बनी होती है? एटम्स की। अब देखिए जो एटम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। हम क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ह्यूमन बॉडी में बहुत से एटम्स हैं, लाखों करोड़ों एटम हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में हैं, इसका मतलब प्रूव हो गया कि ह्यूमन बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं कि स्टैटिक करंट क्या होता है। कि कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरे आदमी को छूते हैं, या हमने चेयर को छुआ, करंट आ गया, या ये जो कार के हैंडल्स को छू लिया या डोर हैंडल्स को छू लिया तो करंट आता है कई बार। वो क्यों आता है? देखिए हर जो ऑब्जेक्ट है वो एटम का बना होता है, चाहे वो सजीव है, निर्जीव है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, उसमें एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली जो एटम है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो एक चार्ज है वो बैलेंस रहता है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट क्या कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो बढ़ जाता है, इम्बैलेंस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अप्रोच करता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाए और वो बैलेंस हो जाए। इलेक्ट्रॉन अप्रोच ए पॉजिटिव चार्ज, वो चाहे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से आए, दूसरे पर्सन से आए, या किसी से भी आए। ऐसा होने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफर हो जाता है, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, करंट का झटका लगता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये खतरनाक होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसकी वोल्टेज है वो बहुत ही लो वोल्टेज है, वेरी लो वोल्टेज, वेरी लो वोल्टेज। तो इट इज नॉट हार्मफुल एट ऑल, है ही नहीं। अब क्या कि ओकेजनली रेयर केस में ये हार्मफुल हो सकता है। कब? जैसे कि मान लो हम कि गाड़ी का फ्यूल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, और हमारा टैंक खुला है पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का वो सिस्टम है, लेकिन पेट्रोल का खुला है, तो उसमें अगर स्पार्किंग हो गई रेयरली, हम देख सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं कि स्पार्किंग हो रही है, तो उस केस में रेयरली कभी हो सकता है उसमें आग लग जाए। या क्या हो कि सिलेंडर गैस भर रहे हो, गैस सिलेंडर के बाद काम कर रहे हो, तो उस केस में भी कई बार स्पार्किंग से आग लग सकती है। बट वैसे ये वोल्टेज वाइज ये कोई हाई करंट नहीं है, वोल्टेज नहीं है। तो हम बात करते हैं कि कई बार देखते हो कि जो बर्ड्स होते हैं वो तार पे वैसे बैठे होते हैं। बर्ड्स वायर जा रहे हैं, कितनी वोल्टेज है उनको फर्क नहीं पड़ता है कि 33,000 वोल्टेज है, 11,000 है, या उससे ज़्यादा है, वो आराम से बेफिक्र यहाँ बैठे होते हैं बर्ड्स। अब करंट उनको नहीं लगता है, शॉक। अब क्यों नहीं लगता है उसके हम रीज़न बताते हैं। कि पहली बात क्या है कि सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट, कि जो उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो सिंगल होता है, वो एक ही कॉन्टैक्ट पॉइंट पे वो बैठे होते हैं। तो जो वोल्टेज है, करंट है, वो चल नहीं पाता है। बिकॉज करंट को चलने के लिए क्या चाहिए? एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, वो पाथ उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए जो करंट है, वोल्टेज है, वो चल नहीं पाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट, कि कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो सिंगल है। दूसरी बात कि जो इनका रेजिस्टेंस है, जो बर्ड बैठा है उसका रेजिस्टेंस है बहुत हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस। अब कितने में होता है? इन मेगा ओम, मेगा ओम, मेगा ओम।
मीन्स इतना 10 की पावर 6 ओम, इतना उसका रेजिस्टेंस होता है। अब ये समझते हैं कई बार ये 10 की पावर 6 क्या होता है। क्या इसका मतलब ये होता है कि 10 के 6 जीरो या 1 के 6 जीरो। देखिए जब भी ये लिखा होता है कि 10 की पावर 6 जीरो, इट मीन्स कि जितने जीरो किसके आगे आएंगे, 1 के आगे, ना कि 10 के आगे। 10 की पावर 6 मीन्स 1 के 6 जीरो, ना कि 10 के 6 जीरो। ठीक है जी, 1 के 6 जीरो मीन्स 10 की पावर 6। 10 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, 10 के 3 जीरो या 1 के 3 जीरो। देखिए हमें पता कितना हो, 1000 है ये। इसे समझिए, सिंपल समझिए कि भाई 1000 में 1 के 3 जीरो है ना, तो जहां भी आता है कि जितनी पावर है उसका मतलब 1 के उतना जीरो है। और समझ लीजिए 10 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है कि 1 के आगे 5 जीरो। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं मेगा ओम की, जो कितना है 10 पावर 6 ओम। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कितना होगा। 6 है, 1 के तो जो 7 डिजिट का वो होता है, वो क्या होता है, वो 10 लाख होता है। इट मीन्स इस जो ओम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वो 10 लाख में है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस उसका हो गया। तो इट मीन्स कि जो करंट है वो बहुत कम हो गया। तो इस सिस्टम में क्या है कि जो पाथ है वो उसको करंट को मिल नहीं पा रहा। नो वोल्टेज डिफरेंस, जब जो बर्ड है वो एक ही वायर पे बैठा है तो वोल्टेज डिफरेंस नहीं है उस वायर में, तो भी एक पाथ नहीं बन पा रहा है करंट के लिए, तो पक्षी करंट नहीं लग पा रहा है। अब कई बार क्या होता है, किसने कि जो पंख है उसने फड़फड़ा लिए या फैला लिए, तो कभी रेयरली क्या होता है कि उसके पंख अगर इस वायर के टच हो गए जो उसके नीचे जा रहा होता है, तो उस केस में हम देखते हैं कई बार पक्षी वहाँ चिपके मिलते हैं। वो तब हुआ कि जो पाथ था करंट का या वोल्टेज का वो कंप्लीट हो गया, और 2 वायर के टच होने के कारण वो जो पक्षी है वो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया, मर गया।